नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरुजी नासिक त्र्यंबकेश्वर से। आज हम बताएंगे कालसर्प क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और हमारे कुंडली में यदि कालसर्प दोष लगा हुआ है तो इसका निवारण कहाँ पर होता है। सबसे प्रथम में लक्षण कैसे जाने। सबसे प्रथम में विवाह में दिक्कत बनता है, विवाह हो भी जाता है तो संतान में दिक्कत डालता है, साथ ही में करियर में दिक्कत बनाता है। कोई भी कार्य करते हैं सिद्ध नहीं होता है, रुकावट पैदा होती है। ये सारी चीजें कालसर्प दोष के कारण होती है। यदि आप त्र्यंबकेश्वर कालसर्प पूजा के लिए आ रहे हैं तो इसमें विधि कौन कौन सी होती है, कितना खर्चा आता है, पूजा की बुकिंग कहाँ पे करवाएं, तो नीचे नंबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरुजी का, वहां से जाकर के पूजा की बुकिंग कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे प्रथम में कालसर्प पूजा में आपको 3 घंटे का टाइम लगता है, जिसके लिए त्र्यंबकेश्वर आपको आना पड़ता है, क्योंकि कालसर्प की पूजा त्र्यंबकेश्वर में ही की जाती है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर आने के बाद में क्या क्या करना पड़ता है। सबसे प्रथम में कुशावर्त कुंड में स्नान होने के बाद में पंडित जी के आश्रम में जाना है। आश्रम में जाने के बाद में पूजन में 3 घंटे का समय लगता है, जिसमें गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन पूजन, षोडश मातृका पूजन और नांदी श्राद्ध पूजन होता है, जिसे हम पितृ पूजा कहते हैं। उसके बाद में 9 चांदी के नाग रहेंगे, राहु केतु की प्रतिमा रहेगी, उनका प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक, पंचोपचार करके, नवग्रह पूजन करके, देवादिदेव महादेव जी का पूजन करके होम हवन किया जाएगा। हवन होने के बाद में आपके हाथ से चांदी के नाग नागिन विसर्जन होंगे। ये होती है कालसर्प की पूर्णतः विधि। और आते समय क्या क्या लाना है, तो सबसे प्रथम में अपनी जन्म कुंडली, जिस भी व्यक्ति के कुंडली में कालसर्प दोष बताया गया है तो यदि कुंडली होगी तो कुंडली ले आइएगा, और पूजन में बैठने के लिए वस्त्र लाना है, वो भी लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मिल जाता है।